अभी आप लोगों को 3 चीज़ मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री में। अम्ल, एसिड, क्षार और लवण। एसिड, बेस एंड साल्ट। यह 10th क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अम्ल, सबसे पहले अम्ल के बारे में जानते हैं। तो जो स्वाद में खट्टा होता है, जिसका pH 7 से कम होता है और जिसमें हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन पाया जाता है, उसे अम्ल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपको अम्ल का H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। फिर हो गया आपको HNO3, जिसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। और आपको हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो स्वाद में खट्टा होता है, pH वैल्यू 7 से कम होता है और हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, और साथ ही साथ एक और बात है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। इसमें से किसी को भी लिख के आप ये डिफिनेशन इसका लिख सकते हैं अम्ल का। एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक। सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हो गया। अब क्षार, यह स्वाद में तीखा होता है, छूने पर साबुन जैसा चिकना होता है और pH वैल्यू 7 से अधिक होता है। pH मान 7 से बड़ा होता है, अधिक होता है, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह क्षार का मतलब विशेषता है, और सब मिला के कहेंगे तो यह डिफिनेशन हो गया। इसका एग्जाम्पल है KOH, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास। NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। अब आते हैं लवण पे। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके जिसका निर्माण करते हैं, उसे लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके जिसका निर्माण करते हैं, उसे लवण कहते हैं। और इस अभिक्रिया में लवण का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। जैसे देखिए यह है HNO3 और यह अभिक्रिया कर रहा है NaOH से। तो होगा यह जो Na है, NO3 और Na एक आपस में मिल जाएगा, मतलब NaNO3 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। तो NaNO3 जो यह है, यही लवण है। इसी तरह फिर मान लेते हैं H2SO4 है और KOH है, ये आपस में अभिक्रिया किया तो K2SO4 बना और H2O बना, तो यह फिर लवण है। तो आशा है कि आप लोग अम्ल, क्षार और लवण समझ गए होंगे। फिर अगले क्लास में मिलेंगे।